सभी ठाकुर जी के भक्तों को मेरा नमस्कार। ठाकुर जी की सेवा, ये एक कहानी है, एक सासू माँ और एक बहू की कहानी। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, अगर कोई कमी है तो मुझे जरूर बताना। एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अकल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, मंगल भोग लगाया, फिर नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी ने हंसता मुख नहीं दिखाया। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से गलती हो गई है, तभी बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। फिर से ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो उसने फिर नहलाया, श्रृंगार किया। इस तरह से वह 12 बार ठाकुर जी को स्नान करा चुकी थी। 12 बार स्नान करने के बाद 13वीं बार जब स्नान कराने लगी तो ठाकुर जी ने सोचा कि यह मुझे पूरा दिन ऐसे ही स्नान कराती रहेगी जब तक मेरा हंसता हुआ मुख नहीं देखेगी। तो अब ठाकुर जी ने विचार किया, इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये आज पूरा दिन ऐसे ही नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही दर्पण दिखाया, ठाकुर जी ने मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार करी। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापिस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो। अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी बोले, मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो अपनी बहू से ही करवानी है। इस बहाने में हंस तो लेता हूँ। निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं, अर्थात हमें बिना किसी डिमांड के भगवान की जब सेवा करते हैं तो प्रभु भी हमसे खुश होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।